दोस्तों ये है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जिसको बोलते हैं जामा मस्जिद। आज मैं यहाँ आया था घूमने के लिए। दरअसल प्लान तो मेरा था नहीं, लेकिन कमरे पे पड़ा पड़ा बोर हो रहा था तो सोचा कहीं चलूँ, तो दिल्ली चला आया। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसको शाहजहाँ ने बनाया था, बनवाया था। बनाया तो मज़दूरों ने और मिस्त्रियों ने था। और ताज महल जो है आगरा वाला, वो भी उन्होंने, शाहजहाँ जो है उन्होंने ही बनवाया था। ये सामने जो है देखो, ये मुख्य बिल्डिंग है। एक गुंबद ये रहा, एक ऊपर है वो दिख नहीं रहा, एक उधर है, 3। बीच में जो इमाम थे वो खुतबा पढ़ते होंगे या फिर यहाँ पे वो पढ़ी जाती थी, क्या बोलते हैं, नमाज। अब इसके बिल्कुल इधर अगर देखोगे, ये गेट नंबर 1 है, इसमें एंट्री करने का। पूरा बाहर शहर बसा हुआ है आज के टाइम। तो ये गेट नंबर 2 है, जिसके बिल्कुल अगर इस गेट नंबर 2 से निकलेंगे तो सीधा हम लाल किले के सामने निकलेंगे। और ये गेट नंबर 3 है। गेट नंबर 3 से अगर निकलेंगे तो चावड़ी बाज़ार और चांदनी चौक वाला मेट्रो स्टेशन आएगा। और अगर गेट नंबर 2 से निकलेंगे तो चांदनी चौक भी जा सकते हैं लेफ़्ट को मुड़ के, और आगे जाके जामा मस्जिद का मेट्रो स्टेशन है। और गेट नंबर 1 से अगर सीधे जाएंगे तो भी जामा मस्जिद का मेट्रो स्टेशन है। अब दिखाता हूँ मैं थोड़ा बहुत अगर कुछ मिलता है यहाँ। ये देखो, ये पानी है। इस पानी में बहुत सारी काई जमी हुई, लेकिन लोग बाग कुछ मुंह धो रहे अपना, कुछ पैर धो रहे, कुछ हाथ धो रहे, बच्चे भी बड़े भी सब। और फ़िलहाल शाम के 4 बजने वाले और बढ़िया मौसम है, गर्मी है नहीं। कल बारिश बहुत तगड़ी पड़ी थी, इसलिए भीड़ काफ़ी है। मेरा कोई प्लान नहीं था जामा मस्जिद में आने का या घूमने का, लेकिन चलता भटकता आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गया, पता नहीं कैसे। खैर काफ़ी सुंदर है, समय की कोई कमी नहीं। आज तसल्ली से देखूँगा इसको। सोचा थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बना दूँ। देखो, और अंदर से दिखाता हूँ। ये देखो मार्बल का काम। माँ कसम, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये, इतनी बड़ी इमारत है, यकीन नहीं आता कि यह 400-500 साल पहले बनी होगी या बनवाई होगी। इतनी ख़तरनाक तो आजकल भी नहीं बनती। क्या गजब के कारीगर, मिस्त्री और मज़दूर रहे होंगे। सलाम है उन लोगों को। ये देखो सुंदरता और आकार कितना बड़ा है, सुंदर भी बहुत है और मजबूत भी है वास्तव में। ये भाई देखो अपनी कुछ मन्नत या दुआ मांग रहे हैं, अच्छी बात है। उन्हें उनके काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमें। ये बहन भी शायद कुछ कलमा वगैरह पढ़ रही थी। अच्छा देखो भाई, देखो, अच्छा पंखे लग रहे बड़े बड़े लोगों की राहत के लिए। ये भी देखो, अपने ईश्वर भगवान अल्लाह मियाँ से कुछ बेटर मांग रहे होगे, नौकरी या कुछ और। देखो वो गेट है 2 नंबर का। ये देखो इधर से नज़ारा, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वंडरफुल। ये झूमर देखो, झूमर लगा हुआ कितना बड़ा ऊपर। अरे भाई रुक जाओ देवगन। ये देखो झूमर, इतना भारी झूमर है, बहुत बड़ा, बहुत भारी। सभी लोग यहाँ बैठ के रेस्ट कर रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा, जब कभी कहीं मन ना लगे और मन दुखी हो तो यहाँ आकर बैठ के रेस्ट करने में फ़ायदा ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई टिकट भी नहीं लगा, और सबसे अच्छी बात है ठंड बहुत ज़्यादा है, गर्मी लग नहीं रही यहाँ, और कोई रोक टोक या फिर कोई टेंशन भी नहीं है, कोई मना भी नहीं करता यहाँ। जैसे हम इधर उधर जाते हैं, हरिद्वार में गए थे शांति कुंज में, उन्होंने घुसने ही नहीं दिया मॉर्निंग के टाइम। तो ऐसा ही हाल है बस चारों तरफ। कम से कम यहाँ कोई रोक तो नहीं रहा। ठीक है, बस इससे लंबा के ब्लॉग बनाऊँ। बाकी तो अगर जानकारी चाहिए वो इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतिहास में जामा मस्जिद के बारे में बहुत कुछ लिख रहा, बस अंदर से मैंने दिखाई कैसी है। देखो भाई, ये है मीनार का टिकट। मीनार का टिकट 100 रुपये का है। और मीनार कौन सी? ये वाली मीनार। और आज तक मैं इसके ऊपर नहीं गया। ये मीनार है और मुझे लग रहा है इसके ऊपर पूछना पड़ेगा
चलते हैं 100 रुपये खर्च करके, देखते हैं कैसा है। दोस्तों मैंने मीनार का टिकट ले लिया 100 रुपये का, और अब इसके ऊपर चल गए मैं दिखाता हूँ कि दिल्ली कैसी नज़र आती है। आज मैंने पहली बार लिया, कम से कम 20-30 बार तो हम लिए, लेकिन इस बात का पता ही नहीं था कि मीनार का भी टिकट लगे। चलो आज देखते हैं कैसे कहाँ से चलना, कम से कम इस बहाने एक ब्लॉग भी बन जाएगा और यात्रा भी हो जाएगी, और अपने दर्शकों को भी दिखा दूँगा। ये भाई साहब है, यहाँ से रास्ता है, देखो गेट नंबर 1 है ये। गेट नंबर 1 से अब चले हम मीनार देखने इधर से। अच्छा ये छोटी सी सीढ़ी है और मुझे दिख भी नहीं रहा कुछ किधर है। अच्छा इस तरफ है रास्ता, हाँ इस तरफ है रास्ता, अंधेरा है बिल्कुल। ये इधर है रास्ता और इधर है, हम अंधेरे से आगे चांदने में। अरे वाह, ये देखो अब जामा मस्जिद देखने में मज़ा आएगा। नीचे से क्लियर नहीं दिख रही थी, ये देखो, वेरी गुड। अरे वाह, इस मीनार में से तो दिल्ली को देखने का अलग ही मज़ा होगा, दूर दूर तक दिखेगी। देखो भाई ये मीनार है जिसके मैं ऊपर जाने वाला, पता नहीं एक देख सकता हूँ या 2। ये देखो अच्छा जी, इन भाई साहब को टिकट दिखाना है, उसके बाद आगे जाएंगे। लो जी यही जमा हो जाएगा, चलो धन्यवाद, टिकट जमा हो गया मेरा यहीं। और ये देखो 400 साल पहले जब लाल किले का निर्माण करवाया था, वो देखो लाल किला सामने है, ऊपर दिख रहा, जब लाल किले का निर्माण करवाया था तभी जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। ये कैमरा भी लग रहा सामने। और तेरी अब देखो इधर से एंट्री करके ये रहा एक जिन्ना, और जिन्ना भी पूरा पत्थर का है, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, लाल पत्थर। इधर भी कुछ बन रहा देखो, सीक्रेट। और बिल्ली, सॉरी बिल्ली है क्या, म्याऊ म्याऊ, सुमित की बिल्ली म्याऊ। चलते हैं ऊपर। हम कहाँ पहुँच गए, हम यहाँ पहुँच गए, हम यहाँ आ गए। अगर बैग लाओगे तो यहाँ जमा हो जाएगा। अब देखो हम गुंबद के पास आ गए, अब हम इस मीनार के ऊपर जाएंगे। हाँ हाँ, आज पहली बार मुझे पता लगा। अब वो भी कैसे पता लगा, कोई प्लान नहीं था। ये देखो अंधेरा अंधेरा अंधेरा, ये देखो चांदना उधर, अंधेरा है आगे। ये देखो पता नहीं कहाँ कहाँ को अंधेरा अंधेरा अंधेरा, पूरा अंधेरा है भाई, अंधेरा 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 अंधेरा। भाई रोक के ऊपर है क्या लाइट, थोड़ी सी बहुत लाइट है यार भाई। अच्छा ठीक है, अंधेरा अंधेरा, चांदना आ गया भाई, चांदना आ गया। काफ़ी ऊपर आ लिया मैं, और ऊपर से रहने दे, काफ़ी ऊपर आ लिया। अंधेरा अंधेरा अंधेरा। 100 रुपये वसूल होने वाले हैं, 50 तो हो लिए, पर मैं कहाँ लो जाऊँगा। हाँ अंधेरा अंधेरा अंधेरा, बच्चे भाई, अंधेरा 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 अंधेरा। चांदना आ गया, चांदना आ गया, चांदना आ गया। ओ तेरी 10 मिनट बाद हम ऊपर आ गए, चांदने में आ गए। अब दिखामा दिल्ली कैसी है, भीड़ लग रही है यहाँ। ये देखो मैं इसके ऊपर आ गया, और ये पीछे वाला है, जामा मस्जिद के पीछे का इलाका है जो फ़िलहाल बसा हुआ है, मकान ही मकान है इसमें। और लाल किला मेरे पीछे है, तो वो दोबारा दिखूँगा। उधर भीड़ घनी है, देखो भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम देखो बिल्कुल चोटी पा गए मीनार की,
और यहाँ को आए, ये रास्ता है अंधेरे वाला। ये दूसरी साइड है, लेफ़्ट साइड जामा मस्जिद की। देखो लेफ़्ट कह लो या राइट कह लो। अभी पीछे भीड़ लग रही, दिखाऊंगा अभी उसे। ये देखो मैं चोटी पता है, अब जामा मस्जिद की वीडियो बना रहा हूँ ऊपर मीनार के ऊपर खड़ा होके। एक मीनार सामने है, देखो वो बंद है फ़िलहाल, और जो वाइट सा दिख रहा है ना छोटी वाला, उसी के अंदर खड़ा मैं, दूसरे वाली के। और इधर ये गुंबद है, 3 गुंबद, 2 दिख रहे ना। नीचे जो मैं खड़ा था वो पानी हो रहा, जहाँ पे वजू किए जा, पैर और हाथ धोए जा। और वो देखो एंट्री गेट है, गेट नंबर 2, जहाँ से मैं आया हूँ। और मेरी वहीं पर रखी है सैंडल्स उधर ही। और ये देखो ये एरिया जो दिख रहा, फ़िलहाल यहाँ मार्केट बढ़ रहा इस रास्ते में। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये सारे ग्रीन से, इन सारे पेड़ों के पास मीना बाज़ार बढ़ता है। ये वही मीना बाज़ार है जहाँ पे पहली बार जहांगीर ने नूरजहाँ को देखा था सामान खरीदते हुए, बाद में शादी की थी। देखो वो दिख रहा हो, अगर थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ अगर हो जाए तो, पर मुझे लगता नहीं जूम हो जाएगा। वो पर अगर दिख रही हो दीवार बहुत लंबी सी, लाल सी, वो लाल किले की दीवार है। ऊपर लाल किले का गेट है। और लाल किले के अंदर ASI की बिल्डिंग है, जो पहले ASI की बिल्डिंग थी, अब तो वह नोएडा शिफ्ट होगी। उधर येलो कलर का एक मंदिर सा दिख रहा, वो है कोई से भगवान का, पता नहीं कौन से का है। और वहीं लाल सा है जैनों का मंदिर। और एक इधर है हमारा गुरुद्वारा शीशगंज। ये जो मीनार है, इस मीनार के बिल्कुल पीछे है, वो दिख नहीं रहा क्योंकि जूम नहीं हो पा रहा। और ये जो खंबे से दिख रहे हैं, वे खंबे खड़े यमुना नदी में। और यमुना नदी है, और वो पर थोड़े से पर अगर देखेंगे तो वहाँ को जा रही एक हाईवे जा रहा, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया ग्रीनरी है। ये मीनार से ऊपर खड़े होके उसकी जामा मस्जिद की मीनार, ये है दिल्ली का नज़ारा। टिकट है मीनार का 100 रुपये का। बाकी जामा मस्जिद घूमना फ्री है, कोई टिकट नहीं, कोई पैसे नहीं। अब चलता हूँ मैं, लोगों को जगह देता हूँ। लोग देखो कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ऊपर से, वंडरफुल। अब चलने का वक्त आ गया, आखिरी बार दिखा दूँ, हम अंदर खड़े। ये बाहर का नज़ारा। चलो 100 रुपये का काम कंप्लीट। अब चलते हैं। अब हम चल दिए वापस उतरने, काम पूरा हुआ। एक भाई साहब ने बताया कि 132 सीढ़ी है ये। देखो अब अंधेरा आने वाला, अंधेरा 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 अंधेरा। 1 मिनट, ये देखो आड़ा, इस आड़े में को देखो कैसे दिखती है, दिल्ली नहीं दिखनेगा। चलते हैं। अंधेरा 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 कायम रहे, अंधेरा 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 कायम रहे, अंधेरा 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 कायम रहे, अंधेरा 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 कायम रहे, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। चलो छोटो, चलो ऊपर जाओगे? नहीं जाएगा। अच्छा भाई, ओके। अंधेरा 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 कायम रहे, अंधेरा। चलो जी चलो, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। बस ऊपर पहुंच गया, अंधेरा खलास है। हाँ वैसे तो अंधेरा ऊपर से आ रहे तो कम दिख रहा, नीचे से जा रहे ना ज़्यादा दिख रहा। अंधेरा 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 कायम रहे, अंधेरा 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 कायम रहे, 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 अंधेरा चला गया और मैं रोशनी के पास आ गया। अरे वाह, ये देखो मैं बाहर आ गया। और ये है वो जामा मस्जिद, एक गुंबद, 2 गुंबद, एक उसके पीछे। ये गेट है, गेट नंबर 2। और ये यहाँ से गेट एंट्री हुई, और वहाँ चोटी के ऊपर खड़े हो। यहाँ से आगे जाना अलाउ है नहीं,
यहाँ से मैं दिखा सकूँ कितनी मोटी मोटी दीवार बना रखी, राइट। लाल किला वो रहा, उसके ऊपर भारत का झंडा भी लग रहा। ये है हमारी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद, जिसको शाहजहां ने मिस्त्री और मज़दूरों के द्वारा बनवाया था। ये जामा मस्जिद का बैक साइड है, और इस तरफ है ना वो है, क्या बोलते हैं उसको, दरियागंज नहीं, सॉरी, नई सड़क पे जहाँ से बुक वगैरह मिलती है। दरियागंज तो उस तरफ है, दिल्ली गेट की तरफ। इधर नई सड़क है जहाँ से सारी की सारी बुक्स मिलती है, बुक्स की मार्केट है। चलो चलते हैं नीचे उतर के। चलो थोड़ा फास्ट चलते हैं। बिल्ली कहाँ गई? बिल्ली आ रही, बिल्ली, ओ बिल्ली नो कह रही सोन दा मुझे आराम के बीज दुखी कर रहा। अरे तेरी, चलो। हाँ, वैसे 100 रुपये का अगर मैं अकेला घूमता तो मज़ा नहीं आता, ज़्यादा महंगा सा लगता मुझे टिकट। लेकिन चूँकि मैंने 100 रुपये में अपने आप भी घूम लिया, दिल्ली भी देख ली, और उसके साथ साथ वो लोग भी शूट कर लिया, या रीवा मीनार जिसके ऊपर गए थे, तो फिर अब महंगा नहीं पड़ा। देखो ये मस्जिद है जहाँ से मैं आया था। बच्चे खेल रहे हैं, और जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही तो वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही। अजान होने वाली, इसलिए लोगों को हटने के लिए बोल दिया। देखो अजान होगी, और आज मैं अगर पॉसिबल रहा तो अजान भी देखूँगा कैसे होती है। मैं तो करनी जानता नहीं, वरना करता इनके साथ। काफ़ी देखो, ये है जामा मस्जिद का अंदर का है एरिया, जो गेट है। अब नीचे चलते हैं। इस गेट में को होते हुए अंधेरा, देखो एक गेट इधर भी है। अंधेरा कायम रहे, अंधेरा चांदना आ गया। ये गेट नंबर 2 है। भाई साहब ये फ्रूटी कितने की? हाँ नहीं, ये येलो वाली इसके नीचे, ये 20 रुपए की एक दे दो। अरे दे दो, निकाल रहा। ये ली मैंने 20 रुपए की, इस भाई ने दी। ये भाई शायद बोल नहीं सकते, इसलिए इशारे से इन्होंने कहा कि 20 रुपये दे पहले, उसके बाद दे। मैंने दे दिए तो उन्होंने दे दी। अब ये गेट नंबर 1 की तरफ निकला मैं देखने के लिए कि ऐसा कैसा है। ये गेट नंबर 1 की तरफ है, देखो मार्केट। मैं गेट नंबर 1 पे पहली बार आया, वरना हम गेट नंबर 2 या फिर 3 पे ही जाते हैं हमेशा। चलो अंदर ही चलते हैं। चप्पल मेरी गेट नंबर 2 की तरफ रखी। मैं जामा मस्जिद के बीचों बीच खड़ा है। ये गेट नंबर 2 है, दोबारा दिखा दूँ चलते टाइम। वो गेट नंबर 3 है, ये मेन एंट्रेंस है, और ये गेट नंबर 1 है। ये सब फ़ोटो खींच रहे। और ये जो मीनार दिख रही, इस मीनार के ऊपर था मैं। एक मीनार इस तरफ भी है, वो बंद कर रखी। 100 रुपये का टिकट है ऊपर जाने का। वहाँ लोग खड़े बहुत सारे। कैमरे में इतना मेरे जूम नहीं, बेकार कैमरा, बेकार फ़ोन, लेकिन काम चलाऊ सरकार है, कोई बात नहीं, मेरा तो काम चल रहा। अब मैं अपने चप्पल सैंडल पहनता हूँ और फिर बाहर निकल के दिखाता हूँ लाल किला। वैसे यहाँ से भी देख सके अगर जाना वाला हुआ तो। मैंने 20 रुपये की फ्रूटी पी, मेरा पेट भर गया थोड़ा सा। देखता हूँ कि ताऊ रोका तो नहीं। ये देखो, ये वो रहा लाल किला, अगर दिख रहा हो झंडा, पता नहीं दिख रहा के सामी है, बिल्कुल झंडा हिल रहा लाल किला। और यहाँ देखो यूँ पहाड़ पर चलने वाली बाइक चला रहा लड़का है, लड़की पता नहीं, पार्क सी है आगे, यूँ क्रिकेट खेलने का है यहाँ बना रखा। और मुर्गे घूम रहे हैं वहाँ बहुत सारे। और यहाँ थाना भी है, जामा मस्जिद का थाना, जहाँ पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ के ऊपर है। एक कॉलेज भी है लड़कियों का, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना वाला। सामी लाल किला बंदा बताई दिया। इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं, पैड़ी है ये। और यहाँ कई बार रोक टोक भी लगाई जा, कोई कुछ बदतमीज जाके दारू वारू पी लगे, कुछ उल्टे सीधे काम कर लगे, लेकिन वैसे तो रोकते नहीं, क्योंकि ये समझिए एक टाइम ऐसा था जब यहाँ
राजा महाराजा आते थे, आज के टाइम सभी लोग आते हैं। वैसे तो आम लोग भी आते होंगे, लेकिन केवल नमाज़ पढ़ने, आजकल तो घूमने भी आ सके। चलो ठीक है, चलते हैं। चप्पल ये रही मेरी, पैर लो इन्हें। ये देखो भीड़, मार्केट संडे के दिन भरता है यहाँ मीना बाज़ार, लेकिन आज भी लोग काफ़ी है, टूरिस्ट वगैरह आ रहे। ये है इसका गेट 2 नंबर वाला, आज मतलब 2 नंबर लिख रहा, उस टाइम पता नहीं से क्या बोलते थे। ये पैडी कितनी बड़ी बड़ी है, बड़े बड़े पत्थर है। चलता हूँ, अगर कुछ और दिखता है तो दिखाता हूँ। बहुत सारे भीख मांगने वाले लोग भी बेचारे। ये देखो कितने लोग हैं, बाहर है, अंदर है ये अलग। अब चलते हैं मीना बाज़ार में। मतलब मीना बाज़ार आज भर नहीं रहा, लेकिन मीना बाज़ार जहाँ भरता है वो जगह दिखाता हूँ। और यहाँ वैसे मार्केट हमेशा रहता है, लेकिन संडे को ज़्यादा बड़ा भरता है। ये देखो इस तरफ भी दुकानें ही दुकानें हैं, लेडीज सामान, बैग, कपड़े, लत्ते, जूते, परस, बर्तन, ये खाने पीने का सामान, बिरयानी, नींबू, पानी, टी शर्ट, और ये घंटा, टोपी, और ये पता नहीं क्या है। उसके अलावा ये देखो बाकी इलेक्ट्रॉनिक का और हार्डवेयर का मार्केट भी है बराबर में, अगर किसी को वो सामान लेना तो वो भी ले सके। अब चलते हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था साला बड़ौत में, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ना पढ़ने का मन था ना कुछ, तो इसीलिए मैं दिल्ली भाग गया। मेरे मुंह से गाली निकल गई, क्या करूँ बताओ। नमाज शुरू हो चुकी है। देखो बिल्ली, वाओ, यहाँ बिल्ली बहुत सारी है। ये दुकान है सारी की सारी। सस्ता भी मिलता है सामान, महंगा भी। देखो एक बार यहाँ से मैंने वो लिया था, क्या बोलते हैं उसको, पावर बैंक, और वो ख़राब निकला था। सब सामान मिलता है यहाँ, सस्ता भी, महंगा भी, पुराना भी, नया भी, अच्छा भी, बुरा भी, ख़राब भी, लोकल भी, असली भी, चोरी का भी, 1 नंबर का भी, 2 नंबर का भी, सब तरह का सामान मिलता है यहाँ। चोरी भी होती है, जेब से सामान भी निकलता है, थोड़ा सावधानी बरतनी पड़े, क्योंकि भीड़ में कौन कैसा है कुछ नहीं पता लगता। गंदगी भी है, सफाई भी है, सब तरह का मामला है। लेकिन यहाँ आने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ। क्यों? क्योंकि चांदनी चौक में पड़ा है यहाँ जामा मस्जिद भी और ये मीना बाज़ार भी। तो चांदनी चौक वैसे भी दिल्ली का सबसे फेमस और पुराना इलाका है। 7-8 शहर को मिला के दिल्ली बनी है, तो उसमें से एक शाहजहानाबाद है जिसको चांदनी चौक कहते हैं। फ़िलहाल हम शाहजहां ने बसाया था ये, और मर गई है। ये देखो ये चूड़ी पूड़ी सी है, रुमाल फुमाल, कच्चे बलियान, सब कुछ है यहाँ। चप्पल, जूते, शर्ट। देखो ये शर्ट जो है, ऐसी शर्ट यहाँ 50 रुपये की मिल जाए, लस्सी 10 रुपये की। मतलब शर्ट 50 रुपये की, 20 रुपये की, 30 रुपये की। टी शर्ट भी 20-30-50 रुपये की मिलती है। कच्चे बलियान भी 10-20 रुपये से शुरू हो जाए मिलने। और इसके अलावा मतलब अंडरवियर जो है, महिला पुरुष सब डाल के, छोटे बच्चे के, बड़े के, कुर्ते पजामे, धोती, साड़ी पाड़ी, सब सदर बाज़ार में मिले। वैसे तो ज़्यादा सस्ती, लेकिन यहाँ भी मिलती है। देखो कुकड़ी मिल रही, वहाँ सही हुई होती तो खाता, भुनी हुई है। ओह सॉरी। तो ये आइसक्रीम वाला भाई है, ये गुंठी सी है। अगर किसी को भगवान में विश्वास हो तो गुंठी पहनो। ये देखो ये ड्रैगन फ्रूट, कितने का भाई ड्रैगन फ्रूट? 20 का है। देखो ये पंखे देखो छोटे छोटे,
ये बेल्ट है, आज बेल्ट की वीडियो देख रहा था मैं। 15-20 रुपए की बेल्ट मिले, यहाँ 50 की बिके। ये देखो कपड़े लगते हैं, ये फ़ोन की दुकान। ब्लॉगर बनना होगी सबको बेकार सा मेरी तरह, तो यहाँ तो सामान ले सके। मेरे पे तो खैर कुछ है नहीं। चश्मे, अच्छा छोटू रुकिए बाबू, ये पेठे की मिठाई है। अच्छा हाँ यार, मैं केलेन था कर के रहा। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो कर रहा, खाली तो नहीं। ये देखो कपड़े लगते, भीड़ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा जल्दी चलता है। ईयरफोन, ताड़ी पन्ने की दुकान, सूट, चूड़ी, बैग महिलाओं के। ये वो है रुआवजा, जिसके चक्कर में पतंजलि के बाबा रामदेव की लड़ाई बच गई थी। ये जींस की पैंट, चश्मे, जूते, टी शर्ट, ये भी टी शर्ट, वंगे महिलाओं की कुर्ती, फ़ोन के कवर, पानी, जींस की पैंट, तौलिया, जुराब, पानी की बोतल, स्पीकर डिब्बा, ईयरफोन, ईयरबड, फिर रुआवजा, फिर रुआवजा। ये देखो मेट्रो स्टेशन, ये जामा मस्जिद का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 है। ये एक आगे है, दिख रहा होगा शायद। अच्छा, और जामा मस्जिद देखो वो रही सामने, वो रही, और ये मेट्रो स्टेशन है। ये बिल्कुल 100 मीटर भी नहीं है। गेट नंबर 2 से निकलो, सीधा जामा मस्जिद के गेट के पास निकलोगे। ये हॉर्न है बाइक के। और ये महिलाओं के कपड़े, 150 रुपये की टी शर्ट, 100 रुपये का 2, पता नहीं क्या दे रहा है। ये वे है ट्रॉली बैग से। ये आइसक्रीम दिखा है इसमें। और ये दांत भी मिले यहाँ पे, अगर दांत लेने हो नकली। ये गंडासा भी मिले, गंडासा ही है क्या ये। और ये गोले बेच रहा है दोस्त। लस्सी 10 रुपये की। ये सेंट देखो, सेंट। अच्छा भाई सेंट, ये रेडी ये बेच रहे। अगर मेहनत करे आदमी, काम की कोई कमी नहीं, सीधी सी बात है। काम की कोई कमी नहीं, काम करने वालों की कमी है। देखो कितने लोग काम कर रहे हैं। भाई सूट चाहिए 6 सूट? नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए 6 सूट। हाँ 1 2 3 6 सूट है 500 में सब। भाई घर में महिला ना आए, कोई बात नहीं। काम करते दुकान से निकाल लाते खर्चे पाने के लिए। बड़े बनाए हैं क्या? हाँ, एक सूट का भी कीमत नहीं ले रहे। कितने के है ये? 500 में। एक गेट ये है देखो मेट्रो का, जामा मस्जिद, मतलब लिफ्ट है, गेट तो नहीं है, लिफ्ट है ये। वो सूट वाला मेरे पीछे पड़ गया था, सूट ले ले। 500 रुपये के 6 जोड़ी। मैं बोल रहा, मैं कहा मज़ा नहीं चाहता, घर में कोई लुगाई नहीं है। बोल रहा 400 दे दे। मैं बोल रहा 100 रुपये में देता हो बता। मैं क्या नहीं देता, मैं कहा तभी तो नहीं लेता मैं। तो यहाँ ऐसा ही है, सस्ती में क्या है, चोरी का है सामान। अरे भाई कैसा भी हो, मैं क्या करूँ। ये देखो बिरयानी खाओ, पानी पियो यहाँ। अब चलते हैं, ये सामने लाल किला है। ये आज संडे नहीं है, आज फ्राइडे है, इसीलिए थोड़ी सी भीड़ दिख रही है यहाँ। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। अगर संडे होता तो यहाँ चलने का भी स्पेस नहीं मिलता, इतनी भीड़ रहे, चलने का भी पॉसिबल नहीं है भीड़ में। वो गेट नंबर 3 है जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का, उस तरफ। अब चलते हैं हम चांदनी चौक की तरफ, क्योंकि मुझे रेल पकड़ के पुरानी दिल्ली से रेल में जाना वापस। आज के ब्लॉग का यहीं एंड करता हूँ। चलो एक चीज़ और दिखा दूँ, तोते की दुकान है, तोते की दुकान दिखाकर तब एंड करूँगा। वहाँ तक 50 रुपये के कच्चे बलियान मिले हैं। ये पुलिस वालों का खड़ा, CRPF वालों का ट्रक खड़ा। और वो जो ब्लास्ट हुआ था लाल किले के सामने, 2 आदमी
700 की 5 पैंट पर मैं करूँगा कि बाल झड़ रहे झड़न क्या दिक्कत है बतानू कह रहा बाल झड़ रहे दवा ले जा रहा झड़ रहे झड़न इनके मेरे हाथ में ये झड़ेंगे तो झड़े ही गए दूसरे गंजे हो जाएंगे तो और बढ़िया कम से कम बाल सिर पे नहीं रहेंगे तो 10-20 रुपये जो देने पड़ा कटवाने के वो भी नहीं देने पड़े अजीब बात नहीं उल्टी सीधी दवा लगवा लो बढ़ते ना उगते ये देखो तोते यहाँ पे मिले तोते चिड़िया पक्षी मुर्गे और यहाँ 50-50 रुपये के बलियान मिले देखो बलियान और कच्चे 50 रुपये के क्रेजी क्रिस्टल ये बैग है यहाँ से कोट पैंट वगैरह चाहते हो अंदर से कोट पैंट मिले नए भी पुराने भी कबूतर भी है रे और ये वे है नमाज पढ़ने के वे चटाई सी ये मोटरसाइकिल पेट्रोल की पाओगी ये देखो ये तोते बत्तख किसी को पालन नहीं हो ये पैंट वगैरह ये बैग वगैरह है कलर लगा है ये कच्चे बलियान है ये टाई है नए पुराने सब डाल के मिलेंगे यहाँ ये कपड़े हैं नए पुराने 50 रुपये से स्टार्ट और 100 200 300 500 1000 सब डाल का माल मिलेगा यहाँ ये वे बस है टूरिस्ट वाली ये इधर लाल किला है देखो मैं लेफ्ट साइड चल रहा सामने लाल किला है राइट साइड और मैं इधर चल रहा ये पानी पतासे वाला ये अनानास वाला ताऊ है ये कचौरी वाला ताऊ है अगर इन्हें ताऊ कहते तो लड़ाई बच जा खैर ये लड़ने के नहीं बेचारे दुकानदार है जब हरिद्वार से आए तो एक ताऊ लड़ा लगा था ये समोसे बेच रहा दिखे बना हुआ भी लग रहा छोटा सा गैस लेके वाह देखिए काम करने वाले के लिए काम कितना ज़्यादा है मतलब छोटा सा गैस लेकर बना भी रहा बेच भी रहा बेच कर घर चला जाएगा 2 पैसे कमा ये होके के नच्चे है मुड़मा तुड़मा से और ये इधर है थाना जहाँ मस्जिद का मैं रोड क्रॉस करता हूँ थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा वरना कोई रोकता पोकता ना ये नमकीन भेलपुरी वाला ताऊ है और ये पानी बतासे और ये कपड़े लत्ते से बिखरे हैं ये महिलाओं के चप्पल जूते टेम्पर ग्लास ये कच्चे बलियान अगर मेरे दिमाग में आता कि आज मैं व्लॉग शूट करूँगा तो पहले जहाँ दुकान पर गया था वहाँ भी ना कर लगता मैं पर मेरे दिमाग में था नहीं कि मैं आज ऐसा कोई काम करूँगा जामा मस्जिद के अंदर जाकर विचार आया मैं कहा चल जब मैं अपनी आंखों से देख रहा तो क्यों ना मैं एक वीडियो सी बना लूँ यात्रा की यात्रा हो जाएगी पर्यटन का पर्यटन हो जाएगा और व्लॉग का व्लॉग शूट हो जाएगा एक पंथ कई काज मतलब आया एक काम के लिए था बहुत ये पार्किंग है देखो यहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ी करनी हो ये पार्किंग है यहाँ लाल किले के बिल्कुल सामने ये पुरसेट पैंट ये बच्चों के कपड़े लोअर भी है यहाँ ये बैग है ये बच्चों के कपड़े हैं ये बेल्ट है ये देखो ये बस स्टैंड है देखो ये वाला और 6 बजे तो मेरी क्लास भी है ऑनलाइन चलो इतना तो मैं फ्री हो लूँगा ये कपड़े बिखरे इधर भी ऑटो फोटो से खड़े ये बैग है देखो ये झुमके है कान के पैंट वैंट सी है देखो जूते पुत्ते से मिलेंगे ये जूते पुत्ते से हैं इधर इधर भी जूते हैं इधर वहाँ तक जूते हैं देखो ये 50-100 मीटर तक जूते ही जूते कंपनी के तो नहीं होंगे लेकिन सस्ते मिल जाएंगे
ये देखो जूते जूते, वहाँ भी जूते, वहाँ भी जूते, 50 मीटर 100 मीटर तक जूते जूते। ये चप्पल है देखो, एक से एक चप्पल। ये लाइटर है, डिजाइनिंग लाइटर। ये ई सिगरेट वाले लाइटर है, इनके अंदर सिगरेट है। इन्हें सिगरेट खरीदनी नहीं पड़ती, बटन दबाओ सिगरेट चालू। ये बादाम से हैं, काजू बादाम, छुआरे, अंजीर, पैंट, पानी, जूते चप्पल सी है। एक दिन इन बादाम वालों ने ठग लिया था मुझे, चुंबक चिपका कर दे दिया। आधा किलो देना था और 200 ग्राम कम आइटम दिया। ये गुड्डो बना रखी, ये बैग है, ये बैग से है। ये वैसे खादी कपड़ा बता रहा है, पता नहीं कैसा है। ये शर्ट है, पैंट है, ये शर्ट है, टी शर्ट। 100 रुपये का दो। देखो ये 100 रुपये के दो, 2 4 तो 6 हैं इसमें। बाल पकड़ने वाले प्लास्टिक के, जो भी है, नाम तो पता नहीं क्या है इसका। ये तौलिया है, देखो ये तौलिया। कितने का तौलिया? कितने का बाबू? 100 रुपये। देखो एक छोटा सा हमारा 100 रुपये का दे रहा। हाय कर दो, हाय। हाँ चलो भाई आगे देखो। छोटा बच्चा ने कह रहा था वीडियो ना बनाइए मेरी, मैं कहा ठीक है। ये टी शर्ट बेच रहा है, देखो ये। अच्छा ये है, एक मार्केट में आ गया। अब मैं पैदल चलता चलता आ लिया लाल किले के गेट पे, और जो लाल वाला मंदिर था जैन वाला, वहाँ पे ये देखो ये जैन वाला मंदिर है जो बहुत पुराना है। और इसके अंदर ही पशु पक्षियों का अस्पताल भी है, पक्षियों का है शायद, पक्षियों का अस्पताल। और बिल्कुल इसके सामने जो है उस तरफ लाल किले का मेन गेट है, जिसे लाहौरी गेट बोला जाता। दिखाता हूँ चलो। और जो ये पेड्डा दिख रहा सामने पर है, उस पेड्डे के पास ये ब्लास्ट हुआ था कार में, और मांस के टुकड़े यहाँ तक गिरे थे। चलते हैं उधर। देखो वो जो दिख रहा ना, वो उधर है, जो पेड़ सा दिख रहा सूखा हुआ, वहाँ है लाल किला। अब दिखाता हूँ उधर जाके। ये देखो आखिरकार में लाल किले पर आ ही गया। ये लाल किला है, और ये लाल सा मंदिर है जैन धर्म वाला। आगे जाके इसी पे गौरी शंकर का मंदिर है, उस तक वो है कि वो लग रहा है शीशगंज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। और यहाँ पर जो भी पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पास ही ब्लास्ट हुआ था। वो उसने किया था, पता नहीं क्या नाम था उसका, डॉक्टर था वो, 50 रुपये किया था या हुआ था पता नहीं। अब लाल किले को थोड़ा सा अंदर से देखते हैं। चलो भाई चलो। चश्मा, खीरे भी बिक रहे, खीरे बिक रहे। अरे तेरी इतनी भीड़, बहुत तगड़ी भीड़ है भाई। भीड़ देखो, भीड़ तो मेला से ही भर रहा। फोटोग्राफी भी चल रही। ये है लाल किला। मेरी दिल्ली नशा मुक्त अभियान, दिल्ली पुलिस। ये ड्रामे हैं भाई, देखो भारत सरकार के और स्टेट सरकार के ड्रामे। मतलब दारू बिकवाएंगे, सुल्फा गांजा बिकवाएंगे, दिलबाग गुटके, बीड़ी माचिस बिकवाएंगे, सिगरेट वगैरह, और उसके बाद फिर नशा मुक्ति का अभियान चलवाएंगे। मतलब है ना ड्रामे एक नंबर का है। जब बिकवाना ही है तो तमें नशा, तो फिर ये ड्रामे मत करो। अगर नशा मुक्ति, और जब बिकवा ही रहे तो फिर ये ड्रामा क्यों कर रही है? लोगों का पागल बना रहे एक डब पे। देखो भाई देखो, ये है लाल किला। प्रधानमंत्री भारत का जो होता है, जिस टाइम जिस भी सरकार का जो भी होवे, तो ये जो झंडा सा दिख रहा है, इस झंडे को फरा के और यहाँ खड़ा होकर ये सफ़ेद से टंडा सा दिख रहा, जनता भाषण देता है।
और पूरे भारत को संबोधित करता है। और इसी के साथ साथ एक काम और करे, क्या करे, बहुत सारी योजनाएं भी लॉन्च करे, ठीक है, क्योंकि CRPF वाले भी खड़े वहाँ। अब लाहौरी गेट दिखाता हूँ मैं, जो लाहौरी गेट फेमस है। कितना बड़ा लाल किला है देखो इसमें। यहाँ पे एक इसके चारों तरफ एरिया बना रखा जहाँ पानी भरा रहता था। वो देखो ये जो हरा हरा घास जम रहा, पहले इसमें पानी भरा रहता। ये रोड बोर्ड तो अभी बाद में बनाई सरकार ने। जिस टाइम आज़ादी हुई 1947 में, उस टाइम यहाँ मुकदमा चला था आज़ाद हिंद फौज वाला, और जो नौसेना का विद्रोह था उसका भी। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की सुनवाई लाल किले में ही हुई थी। टिकट वगैरह देखो वहाँ पे मिले टिकट वगैरह, अगर किसी को जाना हो अंदर। मुझे तो फ़िलहाल जाना नहीं, मैं तो बस वैसे ही घूम रहा भी फालतू में। मुझे हिल्ला पिल्ला कुछ था नहीं, तो मैं कहा चलो यही है लाहौरी गेट। अब इसका नाम लाहौरी गेट क्यों है, इस बात का मुझे कोई इत्तेफाक नहीं, ना मुझे पता। इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये पता करूँ। टिकट ही हो रहा है 50 रुपये का, दिखे होगा जितने का भी होगा। चलो देख ही लूँ कितने का है टिकट। अगर केवल स्मारक देखनी तो 50 रुपये का, और अगर म्यूजियम भी देखना तो 80 रुपये का है। अगर ऑनलाइन लेंगे सस्ता पड़ेगा, ऑफलाइन लेंगे महंगा पड़ेगा। और अगर विदेशी पर्यटक है जो भारत से बाहर का है तो उसके लिए 600 और 950 का है। 600 का सिंपल और 950 का म्यूजियम और लाल किला दोनों। ये देखो लोग बाग वहाँ तली कड़ के वहाँ को जाकर एग्जिट वहाँ को हो रहे, देखो उधर को जा रहे थे। लाल किले के चारों तरफ पानी भरने वाला जुगाड़ है वो नहर से। कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। जो 1857 की क्रांति हुई थी, बहादुर शाह जफर जो द्वितीय था वो इसके अंदर ही रह गया था उस टाइम। और गालिब की कोठी भी आसपास ही थी यहीं, और वह भी यहीं रह कर थी। क्या नाम उसका, बेगम समरू, चांदनी चौक में। तो वे जो मेरठ से सैनिक आए थे घोड़े में बैठ के ग्रुप में, वे यहीं आए थे लाल किले में। फिर यहाँ से उसने कहा जफर ने कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद 1857 की क्रांति यहाँ वे 11 मई को आए थे। तो 11 मई तक फिर दिल्ली से स्टार्ट हुई थी और 10 मई तक मेरठ में। वैसे ये कहा जा कि अम्बाड़े वगैरह में भी पहले शुरुआत होगी थी हरियाणा में। खैर ये तो अलग अलग स्टोरी है, छोटी मोटी घटना कहीं ना कहीं घटती रहती हो। तो चलो बस, मेरे फ़ोन की आई थिंक बैटरी भी डाउन होने वाली और मेमोरी भी भर ली शायद। मैंने लाल किला भी दिखा दिया और जामा मस्जिद भी दिखा दी, और चलो शीशगंज गुरुद्वारा भी दिखाई दूँ। जब इतनी लंबी वीडियो बन गई तो 10-5 मिनट की और सही। अब मैं एक काम करता हूँ, वो लाल सा मंदिर दिख रहा है उसके बाहर ही कैमरा चलाऊँगा, तब तक ऑफ कर लूँ कैमरे को। देखो ये मंदिर है, मैं इसके पास आ गया। और ये देखो ये बंद कर रखा है, इधर रिक्शा नहीं जा सकती। ये लोहे की जाली से उड़ा रखी। कुछ वर्ष पहले रिक्शा पिक्शा सब जाती है, लेकिन जाम होने लगा था तो केजरीवाल भाई साहब ने चांदनी चौक का रंग और रूप बदल कर रख दिया। केजरीवाल सरकार रही दिल्ली में बहुत दिनों तक, तो उन्होंने चांदनी चौक का कायाकल्प किया। ये जो जितने भी जब ये सौंदर्यीकरण का कार्य है, पेड़ पौधे लगाए, ये रोड वोड बनवाए, ये पत्थर लगवाए बैठने के, ये सब केजरीवाल का काम है। केजरीवाल से पहले ये सब नहीं था, मतलब काफ़ी सुंदर बना दी उन्होंने चांदनी चौक और दिल्ली भी। तो ये देखो ये लाल किले का मेट्रो स्टेशन है, इधर लाल किले का मेट्रो स्टेशन है। और ये है कौन सा मंदिर है, ये पता नहीं कौन सा है। इसमें श्री गौरी शंकर मंदिर, अच्छा ये गौरी शंकर का मंदिर है। ये श्री दिगंबर जैन मंदिर। अच्छा चलो भाई चलते हैं। देखो ये जैन धर्म का, हिंदू धर्म का होगा, अब ईसाई का अगर सिख का होगा। एक चर्च भी होगा इसी रास्ते पे। पहले मतलब एकता से रहते थे सब। आजकल कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी है और कुछ हराम के बीज नेता ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को हिंदू धर्म में बांट के
मौज ले रहे, आपस में दंगा करवा रहे लोगों का। आपको तो सभी डांगरों का मांस बेच रहे कटवा कर और लोगों को परेशान कर रही है। लोग बेचे तो वे तो दुनिया में उल्टे गलत काम करने वाले, और खुद बेचे तो कुछ नहीं। सब ड्रामेबाज भरे पड़े इस देश में। फिर जैन जी के आंदोलन पर उंगली उठा गए, सारे ना जाए जसूसरे। देखो ये रिक्शा वाले हैं, यहाँ से रिक्शा में बैठ के 10, 20, 50 रुपये में यात्रा कर सके। चलो चलते हैं। ये देखो ये जो बिल्डिंग दिख रही येलो कलर की पुरानी, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। और ये अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग है। ठीक है, ये चांदनी चौक का रोड है। यहाँ काफ़ी शॉपिंग की दुकान सी। ये जो है, ये अगर दिख रही हो, ये ऊपर वे लग रहे 3 के है टावर से। ये सफ़ेद सी बिल्डिंग है, इससे कैमरे वाली बिल्डिंग है यार। यूट्यूब वाले कैमरे, फ़ोन के कैमरे भी, आशा दी कैमरे, सारे के सारे कैमरे, छोटे बड़े, गोप्रो तक लेके छोटे से, और 10-10 लाख रुपए कैमरे मिलते हैं और रिपेयर भी होते हैं। और यहाँ बैंक और ATM भी बहुत सारे हैं। इस रास्ते से है वो जामा मस्जिद का रास्ता, अगर शॉर्टकट जाना तो। ये देखो, मतलब वो लोहे की जाली लगने के बाद भी इतनी भीड़ है यहाँ। अगर वह लोहे की जाली ना होती तो क्या हाल होता। पहले बहुत बुरा हाल रह था, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, क्या करे भाई। ये देखो शादी भी आके कपड़े मिले यहाँ पे, साइकिल पाइकल यहाँ। ये देखो गुरुद्वारा दिखना शुरू हो गया होगा वैसे, वो जो दिख रहा गोल गोल सा मेहराब, वो गुरुद्वारे का ही। चलते हैं। ये देखो ये चर्च है, सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च। एक दिन में इसके अंदर जाऊँ था, पर मना कर दिया जाने, पता नहीं क्या चक्कर था। ऐसा ही है नॉर्मली। अगर कोई मस्जिद में जाएगा, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो उसे मना कर दिया जाएगा या फिर पूछताछ की जाएगी। चर्च में जाएगा तो सेम ऐसा ही है, पूछताछ की जाएगी या मना कर दिया जाएगा। और हिंदू धर्म के मंदिर में जाएगा तो मंदिर में वैसे कोई मना नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये लिखा होता है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। अभी हरिद्वार गए थे, वहाँ लिख रहा था। लेकिन गुरुद्वारा एकमात्र ऐसी जगह है भारत में जहाँ पे कोई किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, अमीर गरीब, कोई भी आदमी आके एंट्री कर सकता है, खा सकता है। लंगर चले तो खाना खा सके, रुक सके, अगर सोना हो तो सो भी सके, रात को भी रुक सके, 2-3 दिन तक भी रुक सके, और खाना खा के पेट भर के अपना सस्ता के जा सके। जितनी भी सेवा हो सिख धर्म के लोग बेचारे करें, मुझे तो इनसे बढ़िया कोई लगा नहीं आज तक। हम तो आधी ज़िंदगी बीत ली हमारी, और कम से कम आधी में से 1/4 तो गुरुद्वारों में ही बीती। अगर गुरुद्वारे ना होते ना तो हमारे पेपर हुए थे, ना पढ़ाई लिखाई, और ना खान पान, और ना यात्रा। जहाँ भी जाए, जिस भी शहर में, तो गुरुद्वारे में रुकना पड़े। कोई मना नहीं करता, सब सपोर्ट करे। भविष्य में अगर सिख धर्म लोग बाग अपना ले तो इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। देखो ये है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। अब इसका नाम शीशगंज क्यों है? शीश का मतलब है सिर, यानी सर, हेड। तो जो गुरु तेग बहादुर जी थे, उनका सिर यानी सर कटवा दिया गया था। औरंगजेब जो शहंशाह था उस टाइम भारत का, मुगल वंश का आखिरी तो नहीं, लेकिन सब शक्तिशाली मांग था उसने, तो इसीलिए इसका नाम शीशगंज साहिब है। लंबी हिस्टोरी है इसकी, 1675 की बात है। अगर जाननी है तो इतिहास पढ़ो। ये देखो यहाँ पे वो घटना घटी थी, सर कटने वाली, और यहाँ से लेके सर को मतीदास और सीतादास और दयाला जी शायद वहाँ से ले गए थे, इसीलिए उनकी स्मृति में बना रखा। इधर ये है जहाँ पे कमरा वगैरह मिलता है। ये शीशगंज गुरुद्वारा है, और ये रास्ता जो है ये सीधा रेलवे स्टेशन पर जा रहा है, पुरानी दिल्ली के। अभी मैं पानी वानी पी के चलता हूँ, और मेरा ब्लॉग जामा मस्जिद को शुरू होके गुरुद्वारे पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।